हरे कृष्ण। श्री रंग जी। जयपुर प्रांत में धौसा नामक एक ग्राम था। वहाँ श्रीरंग नामक एक सरावगी वैश्य रहते थे। अब वहाँ उनकी कथा का वर्णन थोड़ा करता हूँ। श्री रंग जी के घर में एक नौकर रहता था। वह भगवान का भक्त था। वह मरकर धर्मराज के धाम को गया। धर्मराज ने उसे प्रधान यमदूत बना दिया। एक बार वह यमराज की आज्ञा से धौसा आया और रंग जी के पास आकर बोला, ए बनिए सुन, मैं तुम्हारा नौकर था, अब यमदूत बन गया हूँ। इस गांव के एक बंजारे को लेने आया हूँ। तू देख, मैं तुझे तमाशा दिखाता हूँ। वह बीमार या मरने वाला नहीं। मैं उसके बैल के सींगों पर बैठकर उसे मार कर ले जाऊंगा। तब तुम समझ जाओगे कि भगवान की भक्ति के बिना सारे संसार के जीवों की यही गति होती है। यमदूत अंतर्ध्यान हो गया और श्री रंग जी के देखते देखते वह उन बंजारों को मार कर ले गया। लोगों ने कहा कि बैल ने सींग से पेट फाड़कर मार डाला। इस चरित्र को देखकर श्री रंग जी उसी क्षण से भगवान के भक्त बन गए और श्री अंतर्यामी की शरण में जाकर उनके शिष्य बनकर सदा गुरु चरणों का ध्यान करने लगे। तो नौकर के माध्यम से देखिए सेठ जी भगवान के भक्त बने, क्योंकि उसने कहा कि बिना भगवान की भक्ति के कोई उद्धार नहीं है। श्री रंग जी के पुत्र को रात में तो यहाँ पे एक उदाहरण देके एक भावार्थ में बता रहे हैं कि श्री रंगनाथ जी के जो पुत्र रात में भूत दिखाई देता था, उसके घर में वह नित्य सूखता ही चला जा रहा था। जो उसका पुत्र था उस भूत के डर से रोज सूखता जाता। रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत को देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब रंग जी के पुत्र सोने के स्थान पर स्वयं सोए। वहाँ जाके रंग जी, रात होते ही वह प्रेत आया। रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दीनतापूर्वक कहा कि कृपया करके आप मुझे इस पाप योनि से मुक्त करके सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ। प्राय स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की अंतर्वाणी सुनकर श्री रंग ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार रंग जी की भक्ति भाव का गान किया गया। तो कहने का मतलब है कि इतने शुद्ध बन गए। जो बनिया थे, वैश्य थे, वो बाद में भक्त बन के उन्होंने एक प्रेत का उद्धार भी किया। तो इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। बिना भक्ति किए सब बेकार है। प्रेत ने श्रीरंग का चरणामृत मांगा, तब उन्होंने कृपया करके उसे अपना चरणामृत दिया। तब वह तत्काल पाप योनि से। कहने का मतलब है कि जो भगवान का भक्त होता है वो अपने चरणामृत से भी उसका उद्धार कर सकता है। इतनी उसके अंदर सामर्थ्य होती है। तो भगवान का भक्त हमको बनना चाहिए। कि जो भक्त नहीं है वो ऐसे ही योनियों में जाता है जहाँ भटकता रहता है। तो हमें भगवान का भक्त बने। तो वो भक्त जो प्रेत था, जैसे ही उन्होंने चरणामृत दिया वह भगवत धाम चला गया। शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि संतों का चरणामृत पान करने से बड़े पाप क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए लोग प्रायः लोग संतों का चरणामृत लेते हैं। श्री रंग जी गुरुजनों में बड़ी निष्ठा रखते थे। श्री पीपा जी का प्रसंग कवित्र इसी में इनका वर्णन आया है। तो हमें श्री रंग जी का आपने छोटा सा शॉर्ट में प्रवचन सुना और आपने इसका अर्थ समझा कि भक्तों की कितनी महिमा है, भगवान के चरित्र का कितना वर्णन है कि भक्त भी किसी पापी को मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। भगवान का जो भक्त है, कृष्ण का जो भक्त है, तो अगर वो भगवान कृष्ण कितना पापी से पापी है तो उसके उद्धार का भी वो सामर्थ्य रखता है भक्त, भगवान कृष्ण का जो भक्त है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।